तो ज्योतिष गुरु सिंह और कन्या राशि आई है अब सामने। तो भाग्य चक्र महोदय का इशारा है कि इनको अब बताया जाए कि इनके कर्म क्या हों। सिंह राशि वालों ने अपने काम और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं और ये आपकी अच्छाई है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने अपने हालात को संभालने में कामयाबी हासिल की है। आपको लगता है जैसे तकदीर ने आपके प्रति अपने हाथ खींच रखे। ऐसा सोचते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? उस अच्छाई को देखें जो आपने अपनी मेहनत से बनाई है। उसमें कामकाज को बढ़ावा देने का मौका भी मिला है और हालात ने भी आपकी मदद की है। ये और बात है कि आपने परेशान रहने की आदत बना रखी है, जिसे दूर तो आप ही को करना पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? अपनी मानसिकता को ऐसा ना बनाएं जिसमें आप हमेशा ही दुखी होते चले जाएं। इसलिए बार बार अपने हालात को बदलने की कोशिश भी ना करें। थोड़ी सी स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि आपसे किसी भी चीज में कोई गलती ना होती चली जाए। कामकाज का क्षेत्र उम्मीदों भरा भी है और उपलब्धियों भरा भी है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपने काम के प्रति अपने समर्पण को बढ़ाया है और जिंदगी में बड़ी सफलता पाने के लिए यही समर्पण काम आता है। कई तरह की रुकावटें हैं, पर यह जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई है जिसे कबूल कर लेना चाहिए। जब आप हालात को कबूल करते हैं और हालात से समझौता करते हैं तो कई तरह के विकल्प भी सामने उभरते चले जाते हैं और अपनी रुकावटों को संभालने का मौका भी मिलता चला जाता है। आपको भी अपनी चुनौतियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ सकती है। कन्या राशि वाले हर चीज को कमी की नजर से देखेंगे तो आपकी आदत ही ऐसी बन जाएगी जो आपको परेशान रखे। इसलिए आपको अपनी आदत को बदलना पड़ेगा और हर चीज में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपके अंदर सूझबूझ बहुत है, उस सूझबूझ को इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत करने की दिशा में हालात अनुकूल बने हुए हैं। मेहनत से भी आप अपनी तकदीर को जगा सकते हैं और अपनी बेहतर होती हुई आर्थिक स्थिति से भी नई प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसा करते हुए आपको अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाने से बचने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर को आजमाने का प्रयास ना करें और कोई गलत फैसला भी ना करें। पैसे से जुड़ा कोई गलत फैसला हो जाए तो नुकसान हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा नुकसान ना करें जिसके चलते आपकी आमदनी भी खतरे में पड़ती चली जाए और आपकी बचत पे भी बुरा असर आता चला जाए। रोजमर्रा के खर्चों को संभाले रखना बहुत जरूरी है। आप अपनी समृद्धि से वैसे भी बहुत ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि अपनी बचत को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में खर्चों का बढ़ जाना भी ठीक नहीं। रिश्तों की अच्छाई को समझना भी होगा और संभालना भी होगा। इसके चलते आपको अपनों से जुड़े रहने का प्रयास भी करना होगा। आपने इस प्रयास को बढ़ाया है और अपनों को समझने की कोशिश भी की है। इसी बात का अच्छा असर यह है कि घर परिवार में खुशियों का माहौल बनाना आसान होता चला जा रहा है। वैसे भी राजफल आपकी जिंदगी में खुशियां बिखेरने ही आया है। देखिए, जिंदगी है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। कभी पल अच्छे होंगे तो कभी पल हमारे विपरीत हो जाएंगे, लेकिन हमें वक्त को समझते हुए, अपने आप को ढालते हुए, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे कहा जाता है, उसी तरह से हमें जिंदगी जीने की कला को सीखना होगा और उससे सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। और यही हमारी कोशिश भी है आपके लिए हर रोज। तो भाग्य चक्र हुआ मेहरबान इस बार मेष और वृषभ आप पर। तो आइए देखते हैं कि आपके लिए आने वाले पल कैसे हैं, आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों का मन कई चीजों को लेकर चिंतित है। रिश्तों से आप संतुष्ट नहीं हैं। किसी बदलाव को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं मन में, इसलिए आपको लग रहा है कि सब कुछ बिखरता चला जा रहा है। ये विचार इस वजह से हैं क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के परिवर्तन से फिलहाल बचना होगा, क्योंकि जिस उम्मीद से आप बदलाव करना चाह रहे हैं हो सकता है उस उम्मीद को पूरा होने में कोई कमी रह जाए। इसलिए उन रुकावटों को पहले समझना पड़ेगा जो साथ ही साथ बनी हुई हैं। बहुत हद तक संभव है कि लोगों से मिलते हुए समर्थन में भी कोई ना कोई कमी बनी रहे। क्या न करें समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का कोई ऐसा सपना ना देखें जो फिलहाल पूरा होने वाला नहीं। पैसे से जुड़ा कोई गलत फैसला करना भी इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी बड़ी उम्मीद के चलते आप अपना पैसा कहीं फंसाते ना चले जाएं।
रिश्तों को संभालना कठिन हो सकता है क्योंकि लोग आपकी बात को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी ऐसा है जो अविश्वास ही दिखा रहा है, जिसके चलते आपकी लोगों से बहस छिड़ी रहे और उसके चलते रिश्ता और कमजोर होता चला जाए। बढ़ते हुए खर्चों का असर आपके काम और कारोबार पर पड़ सकता है। अगर खर्चे बेकाबू हो जाएं तो नुकसान भरी स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसलिए कोई ऐसा फैसला न करें जो आपके कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को बढ़ाता चला जाए। वृषभ राशि वालों का मन कई बातों को लेकर चिंतित है। गलतफहमी पैदा होगी तो बात बिगड़ेगी, और बात बिगड़ेगी तो कोई ना कोई नुकसान भरी स्थिति भी पैदा होती चली जाएगी। इसलिए आप अपने हालात को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से हर संभव जुड़ने की और उन्हें मदद करने की कोशिश करनी होगी। ऐसा करने से ही आप उनका दिल जीत पाएंगे और रिश्तों को संभालने में मदद मिलेगी। ये सब कुछ अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता को दूर करके ही संभव हो पाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी जल्दबाजी के तहत अपने खर्चों को व्यर्थ में बढ़ाते न चले जाएं और दुखी भी ना होते चले जाएं, क्योंकि दुखी होने से किसी मसले का हल नहीं निकलता, बल्कि बात बिगड़ती ही चली जाती है। रिश्तों को संभाले रखना इस समय एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि आपका मन नहीं है और आप लोगों से सही रूप से जुड़ नहीं पा रहे। किसी का भी मन चिंतित हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और इस चीज का बुरा असर रिश्तों पर भी पड़ सकता है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपको बहुत सारी चीजें संभालने की भी जरूरत है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले पैसे का नुकसान कर सकते हैं और बचत को लापरवाही से चलाना भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपका पैसा कहीं फंस जाए तो उसका बुरा असर भी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। तो देखिए, जिंदगी में पैसा अपनी अहमियत रखता है और उसका आपको भी ख्याल रखना होगा। सब कुछ ना सही, लेकिन बहुत कुछ होता है पैसा, इसलिए थोड़ी प्लानिंग जरूरी है।